दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कोई भी पुत्री अपने पिता के जीवन काल में ही पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकती है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कानून के मुताबिक बेटा और बेटी दोनों का अपने पिता के पैतृक संपत्ति पर हक है। जितना हक बेटे का है उतना ही बेटियों का हक है, लेकिन जहाँ पर हक होता है वहाँ पर जिम्मेदारी भी हो जाता है। तो अगर पिता के पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का हक है तो फिर जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उस समय बेटा और बेटी दोनों का यह दायित्व बनता है कि वो अपने माता पिता का केयर करें। अगर वो असहाय हो जाएं, वो कमाने में असमर्थ हो तो फिर वो अपने बेटा या फिर बेटी से दोनों से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। निश्चित ही पुत्री के शादी हो जाने के बाद भी पिता के पैतृक संपत्ति में वह हिस्सा ले सकती है, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और अगर उनकी पुत्री की शादी हो जाती है फिर शादी होने के बाद भी कानूनी एवं न्यायिक दोनों दृष्टि से पुत्री का यह अधिकार बनता है कि वह अपने माता पिता का केयर करे और शादी होने के बाद भी इसके बावजूद भी अगर ज़रूरत पड़े तो अपने माता पिता को मेंटेनेंस दे। तो दोस्तों पिता के संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का बराबर अधिकार है, लेकिन केयर करने का जिम्मेदारी भी बेटा और बेटी दोनों का है। अब कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे मेल करके पूछा कि क्या पिता के जीवन काल में ही पुत्री पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकती है या फिर नहीं। मेरे समझ से उनका कहने का मतलब यह था कि जब पिता जिंदा हो उसी समय अगर भाई और बहन में कोई विवाद हो जाए या फिर वो दोनों सहमति से बंटवारा करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति में हिस्सा आपस में बांटना चाहते हैं, तो फिर वो ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, पैतृक संपत्ति में जितना अधिकार एक पुत्र का होता है उतना ही अधिकार एक पुत्री का होता है। जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें पुत्री कभी भी किसी समय चाहे वो अपना हिस्सा ले सकती है। अगर शादी होने के बाद अगर उसका पिता ही खुद पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से मना कर दे तो वह निश्चित ही कोर्ट में जा सकती है और उनके खिलाफ मुकदमा कर सकती है। पुत्री इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि जितना अधिकार बेटे का है उतना ही उस संपत्ति पर अधिकार बेटी का भी है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ ये आता है कि अगर पुत्री की मृत्यु हो जाती है तो फिर पैतृक संपत्ति में हिस्सा कैसे लिया जाएगा। देखिए, जो उनका पुत्र होगा या फिर पुत्री होगी वह अपने नाना के संपत्ति में हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह अपने माँ के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा या फिर बेटी ही होगा। तो अगर माँ की मृत्यु हो जाती है तो फिर माँ के पैतृक संपत्ति में बेटा या फिर बेटी जो भी है उसका यह अधिकार है कि वह अपने नाना के पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।